मेरे प्यारे बच्चों, ये नया क्वेश्चन है एपी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, चलिए, जिससे आपको आज के बाद इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, मतलब एपी बनानी है। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो थर्ड टर्म मतलब ए3 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d। ए टू भी क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, एक कम करके चलना। ए4 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3d। क्यों, देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं ए 7 लिखूंगा तो ए प्लस एन माइनस 1, तो एन तुम्हारा 7 है इंटू डी, ऐसे। तो ए प्लस 7 6d, इसलिए हम कहते हैं कि सेवंथ टर्म ए प्लस 6d, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, नाइन्थ टर्म ए प्लस 8d, ट्वेल्थ टर्म ए प्लस 11d, ये होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से इनको समझना है और मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से। तो आपसे कर रहा है थर्ड टर्म इज 16, तो आप कर तुरंत लिख दो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये थर्ड टर्म है हमारा, थर्ड, इसको फर्स्ट मान लीजिए। नेक्स्ट सेवंथ टर्म जल्दी बोलो। तो सेवंथ टर्म हम कैसे लिखते हैं, सेवंथ टर्म ए प्लस 6d इक्वल सेवंथ टर्म ए प्लस 6d इक्वल, एक्सीड्स का मतलब बढ़ाया जाता है, द फिफ्थ टर्म बाय 12, है ना। मतलब सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म जो है हमारा, ये सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब फिफ्थ टर्म को 12 से एक्सीड किया जाता है, तब सेवंथ टर्म बनता है। इसका मतलब ये है। तो a प्लस 6d इक्वल टू, देखो याद रखना, और ना तो मैं कंफ्यूज हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब फिफ्थ टर्म बाय 12, इतने का ध्यान रखना, इतनी लाइन का बस। एक्सीड प्लस का ध्यान रखना, एक्सीड नहीं प्लस। तो फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 4d बाय 12 प्लस 12, क्योंकि एक्सीड का मतलब होता है प्लस, फिफ्थ टर्म बाय 12, तो फिफ्थ में 12 को ऐड कर देना जब तुम्हारा एक्सीड लिखा है, याद रखना। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सेवंथ टर्म इज मतलब सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 क्या है, ज्यादा है। चलो, तो a प्लस 10, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। देखो a से a कैंसिल, क्योंकि इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, 4d इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 12, माइनस करो 2d इज इक्वल टू 12, 2 से डिवाइड कर दो 6, क्यों, इनटू में ये अपॉन में जाएगा तो भी डिवाइड करेगा, तो यहीं पे मैंने कट कर दिया, d इक्वल टू 6। अब d की वैल्यू आपको इसमें पुट करना है ना, क्योंकि एपी बनानी है, तो एपी के लिए हमें ए और डी चाहिए। डी हमें मिल गया, अब डी की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें ए मिल जाएगा। पुटिंग डी इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, तो देखिए ए प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16, ए प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो a हमारा 4 आ गया, अब a 4 आ गया और d हमारा 6 आ गया, AP बना देंगे। तो AP पहला, तो AP इज पहले कितना है 4, पहला फर्स्ट टर्म। अब इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 4 प्लस 6 10, फिर 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करो 22, 22 में 6 ऐड करो 28, डॉट डॉट डॉट, ये हमारी एपी बनती है, यही हमारा आंसर है। देख लो आप कितने इजी तरीके से मैंने आपको कराया, कंफ्यूज होने की कोई मतलब नहीं बनता। मैंने बताया बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेवंथ टर्म इधर लिख दो, जो भी टर्म है इक्वल साइन लगाओ, एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, तो फिफ्थ टर्म a प्लस 4d प्लस 12, बस a से a कैंसिल, 4d प्लस का इधर है। देखो सिंपल है, हमें इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो लाइक टर्म को ढूंढते हैं। लाइक टर्म का मतलब d है तो d वाला एक साथ ले लेंगे, नंबर है तो नंबर एक साथ ले लेंगे, है ना, a है तो एक साथ मतलब इसमें ये हम ट्रांसफर करना पड़ता है इधर से उधर, जिससे कि हम इनको प्लस और माइनस कर सकें। ठीक है, ये है। चलिए
ये रहा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मेरी प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी मेथड से मैं आपको कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। The sum of the first 76 terms of an AP is ये। The first 76 टर्म का सम है ये। देखो पढ़ो ध्यान से। सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म ऑफ एन AP is ये। सम दे रखा है 76 टर्म्स का, तो S 76 इक्वल टू 21,850 ये हमें दे रखा है ना। S 76 SN इक्वल टू दिस। फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल टू, तो देखो SN इक्वल टू फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ये डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैं इस S76 की जगह ये रखूंगा, है ना, इक्वल में तो ये चलेगा तुम्हारा, तो इसकी जगह S78, तो n की जगह 76 आएगा तुम्हारा। तो 76/2 2a प्लस n76 - 1 d पता नहीं इक्वल टू 21850। अब आप इसे डिवाइड सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब देखिए, अब 38 से यहीं पर इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि पक्का इसको डिवाइड करेगा। अगर आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप ऐसे इसे डिवाइड कर दो, है ना। ये क्योंकि इसके अपॉन में आएगा तो मैं यहीं से इसको डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए 218 है, और देखो मैं सिंपलीफाई कर सकता था और ज्यादा इसको, है ना। जैसे मैं सिंपलीफाई करना चाहूं 21850 अपॉन 30 है। अब मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं। देखो 2 1 जा 2 2 9 जा 18, है ना। 2 1 जा 2 2 से 1 में डिवाइड नहीं होगी, 0 देना पड़ेगा। 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब 19 का अगर आपको टेबल आता है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 19 5 जा 95, कितना बचा 95, 5 और 9 95 14 बचा तुम्हारा 14, और 14 और 2 ये लगा दो 142। तो 19 से 142 को डिवाइड करो, है ना। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप ऐसा करो 19 से डिवाइड कर दो 10925 को। सिंपल 19 5 जा 95, 2 और 19 7 जा 133, 9 नेक्स्ट 5 19 5 जा। तो जैसे ही मैं 38 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो कितने टाइम्स जा रहा है तुम्हारा 575। तो आप लिख सकते हैं 2a प्लस 75d इज इक्वल टू 575। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे दूसरा, आगे पढ़ो, यहां तक हो गया। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म इज ये, तो ये 40 टर्म का, तो S 40 इज इक्वल टू 7900। इसको कैसे लिखेंगे 40/2 2a प्लस n-1, तो 40 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 40 - 1 39 d इज इक्वल टू 7900। देखो 1 0, अब देखो यहां से काट दो 20 बचा, है ना, 20 0 से 1 0 यही कैंसिल हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 1 बचा, 2 9 जा 18 1 बचा, 2 5 जा 10। तो ये आ गया आपका 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 395। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखो दोनों एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। 2a दोनों में फर्स्ट टर्म सेम है, तो डायरेक्ट क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। क्यों भाई, इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेंगे दोनों टर्म और ये इधर माइनस हो जाएगा। तो यही कर दो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे। तो सेकंड को फर्स्ट से माइनस करना है, तो ऊपर लिख दो 2a प्लस 75d इज इक्वल टू 575। 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 395। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब ट्रैक कर रहा है, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब इसको माइनस करो, 15 में से 9 6 बचेगा, यहाँ रहेगा 6 6 में 3 बचेगा। 36d इक्वल टू 5 में 5 0, 17 में से 9 8 बचेगा, 4 में 3 1 बचेगा, ये बचा। अब d, अब ये 36 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, कितना 36 5 का, तो d इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5 आ गया। 36 से इसको डिवाइड कर दिया, 180 को 5 आ गया। अब d की वैल्यू किस पुट कर दो, इन फर्स्ट कर दो, ठीक है, या सेकंड एजुबिस पुटिंग d इक्वल टू 5 इन फर्स्ट कर दो जल्दी से। तो 2a प्लस 75 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 575। इसकी से मल्टीप्लाई करो, तो 2a प्लस 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37 इज इक्वल टू 575। 2a इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। ध्यान से समझना है बेटा, 0 0 5 में 3 2 और a ये 2 है तो 2 इसके अपॉन में चला जाए, या 2 है यही लिख दो। अब 2 से इसे डिवाइड, 2 बन जाए 2 तो क्या है 100, a इक्वल टू 100। अब तुमसे क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ दिस 80। सम बताना है 100 टर्म का, एस 100 निकालना है तुम्हारे लिए सम। तो 100 अपॉन 2, 2a डायरेक्ट यही वैल्यू पुट करो, 100 है प्लस n माइनस 1, तो n कितना 100 माइनस 1 99 इंटू डी 5, है ना, वैल्यू लगा दी डायरेक्ट फॉर्मूले में मैंने। ये 50 हो गया, 50 200 हो गया, ये 5 9 45, 5 9 45, 45 4 49, इसमें प्लस कर दो तो 4 ये हो गया 695। मल्टीप्लाई कर दो 5 की 0 वाली में लगा देना, ये मल्टीप्लाई कर दियो 0 ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए मैंने बहुत ही इजी मेथड से आपको कराया है। तो आप और भी क्वेश्चन दूंगा एपी के इंपोर्टेंट, कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा, पक्का 100% एग्जाम में आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो प्लीज मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए लाइक जरूर करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और अपने जो भी फ्रेंड 10th क्लास में पढ़ रहे हैं आपके उनको बताएं, जिससे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो दे सकें और एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बस तुम मुझे सपोर्ट करो। ओके चलिए।